वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 7 मार्च 2024 और 7 मार्च 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है। तो विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्यजीव संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने में सबसे आगे रहने वालों की सराहना की। बता दें कि हर साल इस दिन लोगों के जीवन और ग्रह पर वन्यजीवों की अनूठी भूमिकाओं और योगदान को मान्यता दी जाती है। 2014 को पहला विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के जीव जंतुओं का संरक्षण करना है। तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया तथा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। अब हरियाणा की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, 5 राज्यसभा की सीटें हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है और हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने हैं। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहां पर पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री ने 29 फरवरी 2024 को नई दिल्ली स्थित ओबेरॉय होटल में पोषण उत्सव का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अच्छे पोषण व्यवहार को बढ़ावा देना था। साथ ही अच्छे पोषण अभ्यासों को बढ़ावा देकर कुपोषण से निपटने को लेकर भारत के प्रयासों को रेखांकित करना है। अब नई दिल्ली की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में नई दिल्ली, जो कि राष्ट्रीय राजधानी है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और नई दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन गलत सूचनाओं और डीप फेक से निपटने के लिए गूगल ने किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में गूगल ने शक्ति के साथ साझेदारी की है ऑनलाइन गलत सूचनाओं और डीप फेक से निपटने के लिए। गूगल ने समाचार प्रकाशकों और तथ्य जांचकर्ताओं के एक संघ शक्ति के लिए अपने समर्थन की घोषणा करके ऑनलाइन गलत सूचना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य डीप फेक सहित ऑनलाइन गलत सूचनाओं का शीघ्र पता लगाना और ऐसी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समाचार प्रकाशकों के लिए एक सामान्य भंडार स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री किसे घोषित किया गया है? तो ये हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के भाई हैं। इन्हें अभी हाल ही में पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो बर्नार्डो एरेवेलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसिकेदी को चुना गया। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है और एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। इसी प्रकार न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। अब पाकिस्तान, तो ये देख सकते हैं मैप में पाकिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम की ओर स्थित देश है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी बने हैं नवाज शरीफ और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह-11 का सफल परीक्षण किया है और पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इटली के बीच दूसरा वाणिज्यिक दूतावास संवाद कहाँ हुआ है? तो अभी हाल ही में भारत और इटली के बीच दूसरा वाणिज्य दूतावास संवाद शुरू हुआ है। भारत और इटली के बीच कल नई दिल्ली में दूसरा वाणिज्य दूतावास संवाद हुआ। विदेश मंत्रालय में सचिव
वाणिज्य दूतावास, पासपोर्ट, वीज़ा और विदेश मामले मुक्तेश कुमार परदेसी ने भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया। संवाद के दौरान दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संबंधों को मजबूत बनाने और परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने वीज़ा जारी करने, छात्रों और पेशेवरों के आवागमन, सुरक्षित और कानूनी प्रवासन और आवागमन साझेदारी समझौते, महिलाओं और बच्चों की रक्षा तथा नागरिकों की यात्रा सुगम बनाने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में स्मृति ईरानी ने संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अंतर्गत देश में पारसियों की विरासत का सम्मान करने के लिए भारत को परिभाषित करने वाले एकता, विविधता और समावेशिता को लोकाचार का दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए दिल्ली पारसी अंजुमन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारसी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ सफलतापूर्वक बातचीत करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर पारसी लोगों की विरासत का सम्मान करना था। अपनी उपलब्धियों और योगदान के माध्यम से पारसियों ने वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्शों का उदाहरण प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज की गई है। तो इस कंकाल के बगल में एक बर्तन पाया गया है जिसे नवपाषाण काल का बताया गया है। इस कंकाल की सही उम्र पता लगाने के लिए इसे भारत में विभिन्न प्रयोगशालाओं में डेटिंग के लिए भेजा जाएगा। संभवतः इस बच्चे की उम्र 9 से 11 साल के बीच हो सकती है। तो नवपाषाण काल का अर्थ एक ऐसा युग से है जो पाषाण काल के सबसे अंत में आया और मानवीय जीवन को स्थायी रूप से परिवर्तित कर दिया। इस काल ने नवपाषाण युग की शुरुआत का काल पूरे विश्व में एक समान नहीं हुआ है। भारत में इस काल की शुरुआत 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। दक्षिण भारत में इसे 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। अब तमिलनाडु की बात करें तो ये देख सकते हैं मैप में तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं R.N. रवि। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, मुडुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है तथा मुकुर्दी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तमिलनाडु की जनजातियां हैं बडगा, टोडकोटा, टोडा तथा नारी कोरबन। तमिलनाडु के लोक नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम, कुमी, कोलट्टम तथा कावड़ी यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं तथा लोक संगीत हैं अम्मान ईवरी। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है और स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया गया है। तमिलनाडु के सलीम सागो को GI टैग मिल गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है और तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन IPL की किस टीम के कोच बने हैं? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन सनराइजर्स हैदराबाद के कोच बने हैं। अब कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, हाल ही में किस राज्य में समुद्री सिलक की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। अब कल की क्लास पर आधारित एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज की करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, कंटेंट हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।